जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। विशिष्ट आश्रम। आपने परमार्थिक कार्यों के पांडव पर सूक्ष्म ध्यान केंद्रित किया। एक और यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि स्थानों से निजी वाहनों, ट्रेन अथवा बसों द्वारा श्री आनंदपुर में आने वाले गुरुमुखों एवं दर्शनार्थी संगतों की सुख सुविधा के लिए और दूसरी ओर श्री प्रयाग धाम बम्बई की तरफ जाने वाली संगतों के लिए बीच मार्ग में कई आश्रम निर्मित करवाए। ये विशिष्ट आश्रम यात्रा के मध्य विश्राम स्थल की न्यायी बनवा दिए गए, ताकि गुरुमुख जन यहाँ कुछ विश्राम कर लंबी यात्रा की थकान से राहत पा सके और भोजन आदि ग्रहण कर सुविधा पूर्वक अपनी मंजिल की ओर पहुँच सके। इन आश्रमों के निर्माण से श्री आनंदपुर के निजी वाहनों को भी सुविधा प्राप्त हो गई। समय समय पर आप यहाँ पधार कर सीमावर्ती गुरुमुख जिज्ञासुओं को श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से लाभान्वित करने लगे। इन आश्रमों पर मास में एक बार भंडारा भी होता है। आत्म आनंद पाने का सर्वोच्च साधन पाकर प्रभु महिमा का गुणगान करते हुए गुरुमुख प्रेमी कृतार्थ होते हैं। अपने भाग्यों की सराहना करते हुए ऐसे स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। यही है संत महापुरुषों की अनूठी परमार्थ की राह और सेवकों के प्रति सहानुभूति। अनूप धाम शिवपुरी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के समय सन 1947 में देश विभाजन से पूर्व काफी संख्या में गुरुमुख जन भारत में आए। श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े होने के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश आकर शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में निवास स्थान बनाया। श्री गुरु महाराज जी के कुछ सेवक परिवार सहित आए और प्रेमियों के लिए अशोक नगर में आश्रम के समीप भवन निर्माण कर इन्हें आश्रय दिया। उन्हें इन गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति के सुगम साधन उपलब्ध कराने के लिए इन स्थानों पर आश्रम बनाने के लिए स्थान खरीदे। श्री आनंदपुर से भी संत नगर की यात्रा के मध्य यहाँ पर साथ गए हुए गुरुमुख प्रेमियों के ठहरने के लिए प्रबंध हो गया और श्री दर्शन एवं सत्संग से यहाँ पर रूहानी लाभ मिलने लगा। शिवपुरी में 2 स्थान लिए जहाँ अनूप धाम और पुनीत धाम आश्रम बन चुके थे। ये आश्रम उस समय निर्माणाधीन थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने इन स्थानों का नव निर्माण करवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर दी, ताकि यहाँ सेवा के लिए रहने वाले सेवकों को सेवा भक्ति का पूर्ण लाभ मिल सके। अनूप धाम में श्री मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य उद्घाटन करते हुए वचनों में फरमाया, जब ईश्वर परमात्मा की अति कृपा होती है और जीवों के पूर्वले पुण्य फल देने को आते हैं, उस समय कुदरत की तरफ से ऐसा संयोग बन जाता है, उन जीवों का सत्पुरुषों से मेल हो जाता है। महापुरुषों के संयोग से जीव को अपने कल्याण का ऐसा रास्ता मिल जाता है, जिससे जीव उस पर चलता हुआ अपने लोक परलोक को संवार लेता है। महापुरुष इसी फिक्र में रहते हैं और ऐसा जरिया बना देते हैं, जिससे जीव सुगमता से भक्ति पथ की ओर अग्रसर हो सके। वे सदा इस ताक में रहते हैं कि जीव मानव जन्म को पाकर भक्ति के लाभ से वंचित ना रह जाए। इसलिए वे जगह जगह मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, ताकि जीव मालिक के सच्चे नाम की जोत जगाकर जीवन को खुशहाल बना सके, उस सही रास्ते पर चले जिससे उसकी आत्मा परमात्मा में एकाकार हो सके।
शिवपुरी निवासी गुरुमुखों की मांग पर भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अनूप धाम आश्रम का मुहूर्त किया गया। गुरुमुखों ने आज यहाँ आकर सत्संग व दर्शनों का लाभ उठाकर अपने अंदर सच्ची खुशियाँ व सच्चे आनंद को भर लिया। हम समस्त शिवपुरी वालों व उपस्थित गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देते हैं। गुरुमुख जन यहाँ आकर दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को सार्थक करें। जो गुरुमुख से महापुरुषों के वचनों पर अमल करेंगे उनकी दरगाह में इज्जत होगी, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीवात्मा का कल्याण होगा। शुभ मुहूर्त के ऐसे सुखद समागम की स्वर्णिम घड़ियों को पाकर प्रेमी जन प्रसन्नता से झूम उठे। शिवपुरी में रहने वाले गुरुमुखों को अपने घर के समीप ही भव से उतरने का विशाल पोत मिल गया। श्री परमहंसों की छत्र छाया मिल गई, सच्चे सुख की ठोर मिल गई। श्री चरणों में बार बार इस महान उपकार के लिए कृतज्ञता प्रकट करने लगे। थोड़े समय के अंतराल से आगरा मुंबई रोड पर बने पुनीत धाम आश्रम में भी आपने छोटा मंदिर बनवाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं विराजमान कर दी। भक्तों के रहने के लिए कुछ कमरे भी बनवाए। आप स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर श्री दर्शन एवं सत्संग से कृतार्थ करते तथा मानव जन्म के उद्देश्य का बोध करवाते। कई प्रेमी आपको अपने गृह पवित्र करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आप उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। एक बार वहाँ एक प्रेमी ने विनय की, प्रभु हमने अपनी कोठी का मुहूर्त करवाना है, आप हमारी विनय को स्वीकार कर अवश्य ही कृपा करें। बाहरी लोग इसे कोठी का नाम देते हैं, परंतु यह सेवक की तुच्छ कुटिया है। उस प्रेमी ने विनय तो कर दी, लेकिन मन में यह सोच थी कि श्री प्रभु जी इतनी जल्दी हमें कृतार्थ करेंगे। दोपहर के 2 बजे उसने श्री चरणों में विनय की और श्री प्रभु जी ने उसी समय ही उसे पास बुलाकर फरमाया कि 5:30 बजे हम आपके घर आएंगे। यह सुनकर उस भक्त के मन में जहाँ एक ओर हर्ष का पारावार न था, वहाँ दूसरी ओर श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारियों की हलचल शुरू हो गई। वह शीघ्रता से अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने जो सामान हाथ में आया उससे सारे घर को ऐसा सजा दिया कि वह स्वयं यह देखकर हैरान होने लगा कि ऐसी सजावट और तैयारी तो वह 3 महीनों में भी ना कर सका, जो कि 3 घंटे में हो गई। सायं पूरे 5 बजे कार का मधुर मधुर हारन बजा। वह भक्त परिवार सहित स्वागत के गीत गाता हुआ घर के बाहर आ खड़ा था। आंखों में प्रेमा अश्रु, हृदय में नवीन उत्साह, बस प्रभु दर्शन की मस्ती में गीत गाए ही जा रहा था। प्रेमियों के प्रेम पाश में बंध जाने वाले प्रेम के भंडारी श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उसके घर में प्रवेश किया। श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम के पश्चात उस भक्त ने अपने उद्गारों को श्री चरणों में समर्पित किया और गुरु महिमा का भजन सुनाया। श्री प्रभु जी ने श्री मुख से फरमाया, इस प्रेमी ने विनय की थी कि मेरी कुटिया में आओ, तो आज हम यहाँ इसके घर आए हैं। जैसे इसने अपने आलीशान बंगले को कुटिया कहा है और यही विनय की कि मेरी कुटिया में पधारो, तो हम भी यही चाहते हैं कि मकान या बंगले में अपनी सुरती को नहीं अटकाना, इसमें रहो कि जो सामान रखा है उसे भी प्रयोग में लाओ, लेकिन अपने मन को मायावी चकाचौंध की इन वस्तुओं की आसक्ति से रहित रखना। अपनी सुरती को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना, माली के भजन सुमिरन की ओर जोड़ना है। अगर इस मकान को कुटिया समझकर ही रहोगे, अपना दिल नहीं फंसाओगे, तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यदि सुरती इन सामानों में फंस गई, शब्द से ध्यान हट गया,
तो सच्चा आनंद व शांति नहीं मिल पाएगी। आप गुरुमुख हैं, आपके दिल में पहले से ही गुरु दरबार के प्रति श्रद्धा भावना है, भक्ति भाव वाले ख्याल है, सेवा वाले ख्याल हैं। इन्हीं भावों को दृढ़ता से दिल में संजोए रखना है, जिससे महापुरुषों की कृपा बनी रहे और उनकी प्रसन्नता भी मिले। सत्पुरुषों की असीम दयालुता का आनंद लेते हुए वह परिवार कृतकृत्य हो गया और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के गुणानुवाद गाता हुआ रूहानी खुशियों से ओतप्रोत हो गया। सब कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात वहीं पर उनके घर में आए हुए कुछ गुरुमुख प्रेमियों में से एक भक्तानी ने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आप मेरे घर में भी कृपा फरमाए। मेरा घर बिल्कुल पास ही है, परंतु मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे कमरे के साथ वाले कमरों में सब कॉलेज के लड़के रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी मुझ पर कृपा करके मेरे मन की साथ को पूर्ण कर दे, मेरे घर चलकर चरण छुआएं। उनकी विनय को सुनकर आपने फरमाया, कहाँ है तेरा घर? उसने कहा, प्रभु मेरा घर बिल्कुल साथ में ही है। उसकी विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर आप मौज में आकर फरमाने लगे, चलो अभी चलो। जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी के वचन श्रवण किए, वह खूब आनंदित हो गई और साथ में ही इस असमंजस में भी पड़ गई कि इतनी जल्दी श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारी कैसे कर पाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे 15 मिनट का समय दिया। वह तुरंत ही खुशी में झूमती हुई अपने घर की ओर चल दी। उसे इस प्रकार आनंद से सराबोर देखकर उसके कमरे में साथ रहने वाले कॉलेज के एक लड़के ने उससे पूछा, बहन जी आज कोई विशेष बात है क्या? कोई संत जी आए हुए हैं क्या? उसने कहा, हाँ, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई है। मैंने भी उनके श्री चरणों में अपना घर पवित्र करने के लिए विनय की है। वे अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पधारने वाले हैं। यह सुनकर अन्य सब लड़के भी दौड़े चले आए। सब ने मिलकर श्री प्रभु जी के आगमन हेतु जितना संभव हो सका साज सज्जा की। उस भक्तानी का घर चौबारे पर था। वे लड़के तुरंत ही अपने कमरों में जो चदरें पड़ी थी ले आए और उन्हें झटपट सीढ़ी में बिछाने लगे। भक्तानी ने अपने बिस्तर पर नई चद्दर बिछा दी। उस घर के मालिक ने कभी श्री प्रभु जी के दर्शन नहीं किए थे और ना ही वह गुरुमुख था, परंतु श्री प्रभु जी का आगमन सुनकर वह भी अपने लड़कों सहित बाहर स्वागत हेतु आकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में दो महात्मा जी को साथ लेकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने वहां आकर कृपा फरमाई और ऊपर चौबारे पर चढ़कर उसके कमरे में बिछी चारपाई पर विराजमान हो गए। मकान मालिक और कॉलेज में वे सब लड़के भी साथ ही कमरे में आ गए। आपने मौजवश उन लड़कों से पूछा कि आप सब कहाँ से आए हो? उन्होंने विनय की, महाराज हम सब इस मकान में किराए पर रहते हैं, हम सब किराएदार हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया, आप सारे ही किराएदार हो। उस भक्तानी ने कहा, प्रभु मैं भी इस मकान पर किराए पर रहती हूँ। श्री वचन हुए, यह शरीर भी किराए का मकान है। जिस प्रकार आप जगह जगह से आकर यहाँ रहने के लिए आए हो, किस लिए? इसलिए कि आप यहाँ पढ़ाई करके आगे अच्छी कमाई कर सके। आपने इसी लक्ष्य को ही सामने रखना है। जिस प्रकार आपने इस किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं रखी, आप इस मकान को छोड़कर जाएंगे तो आपको तनिक भी दुख व कष्ट नहीं होगा। आप जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उसी की पूर्ति हेतु ही अपना काम कर रहे हो। इसी प्रकार मालिक ने जीवात्मा को जो शरीर दिया है यह भी किराए का है। मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? महापुरुष ही इस बात का ज्ञान देते हैं और रोशनी प्रदान करते हैं कि यह शरीर तेरा अपना नहीं है, अपितु यह किराए पर कुछ समय के लिए मिला हुआ मकान है जिसे समय पाकर छोड़ना होगा। यह घर परिवार सब इस दुनिया में आकर मिले हैं, इसलिए इनमें आसक्ति न रखकर मालिक की भजन बंदगी करो। यह जीव परमात्मा का अंश है। जन्मों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा के संग मिलाना ही इसका असली लक्ष्य है। जैसा कहा भी है,
ईश्वर अस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भऊ गोसाई, बध्यो कीट मरकट की नाई। श्री रामचरित्र मानस। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, यह चेतन और सुख स्वरूप है, परंतु माया के जाल में फंसकर यह अपने आप को भूल गया है और परमात्मा से बिछड़कर असहनीय दुख उठा रहा है। महापुरुष इसे अपने लक्ष्य का बोध कराते हैं और मालिक से मिलने का मार्ग दर्शाते हैं। महापुरुष किसी को संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। आप संसार में रहते हुए पढ़ाई करो, कमाई करो, परंतु अपनी सुरती को अपने शरीर और परिवार में इतना ना फंसाओ कि अपने लक्ष्य को ही भूल जाओ। जीव जन्मों से ही जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, उस परमात्मा से एकाकार होना ही जीव के जीवन का लक्ष्य है। बस आपको केवल अपना यह लक्ष्य सदा स्मरण रहे, इसे कभी ना भूलना, ताकि निम्न योनियों में जाने से बचा जा सके। अगर जीव उन निम्न योनियों में चला गया तो क्या लाभ प्राप्त किया। आपके घर के पास कोई मंदिर या गुरुद्वारा है, वहां जाकर कुछ समय सेवा करो। आपका ध्यान सेवा की ओर भी जाएगा तो आपको दुगना लाभ प्राप्त होगा। दुनिया के काम धंधों को करते हुए मालिक को दिल में बसाने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। श्री वचनों को श्रवण कर और महाप्रभु जी की नजदीकी दर्शन पाकर वह भक्तानी और विद्यार्थी आभार प्रकट करते हुए कृतकृत्य हो गए। महापुरुष अपने संकल्प के धनी होते हैं। उन्हें जहाँ प्रेमी पुकारते हैं, वे मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए जैसे तैसे वहाँ पहुँच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार श्री आनंदपुर में पर्व मनाने के पश्चात आपने शिवपुरी का कार्यक्रम बनाया। श्री कार के निकलने से लगभग आधा घंटा पूर्व महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी सामान का ट्रक भरकर उसी ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने पर पता चला कि एक गांव के पास चक्का जाम है। ऐसी हड़ताल जिसमें सड़क पर वाहनों का यातायात रोक दिया जाता है था। महात्मा जी शीघ्रता से ट्रक मोड़कर वापस आने लगे, ताकि पीछे आ रही श्री कार को यह सूचना पहुंचा सके कि आगे मार्ग अवरुद्ध है। श्री कार के समीप पहुंचकर उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से विनय की कि प्रभु, आगे चक्का जाम है, पुलिसकर्मी किसी को भी इस मार्ग से वाहन नहीं जाने दे रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उनके अफसर से जाकर बात करो। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी ने अफसर से जाकर कहा कि हमारे श्री आनंदपुर वाले श्री गुरु महाराज जी ने आज ही दोपहर 12 बजे शिवपुरी पहुंचना है, वहां सत्संग का प्रोग्राम है। वह अफसर प्रसन्न भाव से कहने लगा कि श्री आनंदपुर वाले महाराज जी, क्या वे इस मार्ग से आ रहे हैं? मेरे हृदय में कब से उनके पावन श्री दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है। आप कृपया करके उनके चरणों में मेरी ओर से विनती करें कि वे मुझे अपने श्री चरण कमलों में मत्था टेकने का सौभाग्य प्रदान करें। महात्मा जी ने आकर विनय की तो श्री प्रभु जी की कार उस चौराहे पर पहुंची। श्री प्रभु जी ने उस अवसर को देखते ही फरमाया, प्रेमी, तुम्हें दर्शन देने के लिए ही तो हमने यह सारी रचना रचाई है। श्री दर्शनों की दिव्य झलक पाकर और पावन वचनामृत श्रवण कर वह और उसके साथ काम करने वाले अन्य 40 कर्मचारियों के अंतर हृदय में दिव्य आनंद की लहरें तरंगित हो। इस प्रकार उस अवसर की मनोअभिलाषा पूर्ण कर आपने अनूप धाम और पुनीत धाम आश्रम में कृपा फरमाई और समय समय पर इन आश्रमों को अपनी चरण रस से कृतार्थ करते रहे। वर्तमान समय में निजी वाहनों द्वारा यात्रा करने वाले गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर विश्राम के लिए ठहरते थे। परम धाम ग्वालियर। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने सन 1970 में दिसंबर मास में श्री संत नगर के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ग्वालियर स्थान जनक बाग परम धाम में एक दिन रात्रि समय संगतों को श्री दर्शन एवं प्रवचनामृत से निहाल किया। प्रेमियों का उमड़ता हुआ प्रेम एवं भक्ति पथ पर चलने का उत्साह व अभिलाषा ने आपको प्रेम विभोर कर दिया।
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने इस भूमि को खरीद कर यहाँ पर केवल एक कमरा और एक छोटा सा हॉल कमरा ही बनवाया था। बाकी जमीन पर फलों के बगीचे और फसल के खेत थे। सन 1947 में विभाजन के समय काफी प्रेमी परिवार यहाँ आकर बस चुके थे। आपने संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण किया। महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के अनथक परिश्रम से निर्मित इन परमार्थिक स्थानों को अतिशीघ्र भव्य रूप देना है। इस धरती पर दूर दूर से प्रेमी जिज्ञासु भक्ति प्रेम नाम सुमिरन की आत्मिक संपदा से माला माल होंगे। उस समय ग्वालियर का डिप्टी कमिश्नर अचानक ही बाहर का निरीक्षण करते हुए अंदर आया। उसने आपके तेजोमयी स्वरूप को निहारते ही अभिवंदन करते हुए कहा, धन्य है यह धरती, धन्य है श्री आनंदपुर के सत्पुरुष और धन्य है इनके सेवक संत जन। निष्काम सेवा निष्काम परमार्थ का अदभ्य उदाहरण अन्यंत कहीं ना मिलेगा। अब यह स्थान भी श्री आनंदपुर की भांति शीघ्र ही परमार्थ की ज्योति से जगमगा जाएगा। सत्पुरुषों की एक दिव्य किरण ने मेरे अंतर्मानस में आनंद की अनुभूति कर दी है। इससे बढ़कर महिमा का प्रमाण क्या दिया जा सकता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने फरमाया, आप पुण्य संस्कारी आत्मा हैं। आपके विश्वास एवं हार्दिक श्रद्धा ने ही आत्मिक आनंद प्रदान किया है। सत्पुरुषों की संगति व समीपता जब भी मिले पूर्ण लाभ उठा लेना चाहिए। यही मनुष्य की अपनी पूंजी है। महात्मा जी ने आश्चर्यचकित हो विनय की, महाराज अभी आपने पहली बार यहाँ कृपा की है, इसने कैसे जान लिया कि यह स्थान शीघ्र ही आबाद होगा, यह अत्यधिक परमार्थ भक्ति का स्तोत्र बहेगा। श्री वचन हुए महात्मा जी, इन्होंने पहले अपने बुजुर्गों से श्री आनंदपुर की महिमा सुनी है। संस्कारी जीव सत्पुरुषों की समीपता पाते ही निहाल हो जाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी की अमर ज्योति का जन जन में जगमगाने का समय निकट ही है। महात्मा जी श्री मुख की ओर निहारते हुए नतमस्तक हो गए। महापुरुष ही अपनी रहस्यमयी वाणी के रहस्य को जानते हैं, जीव इसे कहाँ समझ सकता। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। उस समय लगभग 50-60 प्रेमी जिज्ञासु श्री दर्शन के लिए उपस्थित थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने उस छोटे से हॉल कमरे में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा की, क्योंकि उस समय सब स्थानों एवं आश्रमों पर श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति विराजमान होती। पुनः श्री दर्शन खुले। आपने श्री प्रवचन फरमाए, महापुरुषों का अवतरण केवल 3 जीवों के कल्याण की खातिर ही होता। जो भाग्यशाली जीव उनकी संगति में आ जाते हैं, वे इस संसार में भी सुखी जीवन गुजारते हैं, पर लोग भी सुधार लेते हैं और अपने मालिक से मिलकर सुख स्वरूप हो जाते हैं। आप सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिनको सत्पुरुषों की पावन संगति मिल गई है और सत्संगति में आकर ऐसा विचार मिल गया है, भक्ति के ऐसे सरल साधन मिल गए हैं, जिनकी पालना करने से लोग परलोक संवर जाते हैं। हर एक जीव के ऐसे ऊंचे भाग्य नहीं होते कि उसे महापुरुषों की दुर्लभ संगति मिल जाए। आपको अपने ही नगर में भक्ति की संपदा एकत्र करने का आश्रम मिल गया है। यहाँ पर पहले भी महापुरुष श्री दर्शन एवं सत्संग सेवा का स्वर्णिम अवसर प्रदान करते रहे हैं और अब तो मानो आपकी लॉटरी खुल गई है। शीघ्र ही यहाँ पर हजारों लोग दूर दूर से आकर सत्संग सेवा का लाभ उठाएंगे। आपके समीप ही भक्ति कमाने का कुबेर खजाना चलकर आ गया है। ऐसे भाग्यशाली जीव तो लाखों करोड़ों में से विरले ही होते हैं। आप जैसे गुरुमुख जन ही होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, ऐसी संगति मिलती है। इसलिए गुरुमुख जन इस बात का हर वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारा जीवन आम लोगों के जीवन की तरह नहीं है।
उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि हमारा जीवन बहुत विशेष है, जिसमें हमें मालिक के सच्चे नाम और भक्ति की कमाई करनी। गुरुमुखों, मानुष जन्म तो कई जीवों को मिल जाता है, मगर इसको पाकर सत्पुरुषों की संगति हर एक जीव को नसीब नहीं होती है। इसलिए गुरुमुख इस मौके को पाकर मानुष जन्म को पा करके महापुरुषों की संगति में आकर के उसके बनाए हुए नियमों में अपना चित्त लगाकर भक्ति की कमाई करते हैं और अपना लोक भी सुधारते हैं और परलोक भी सुहेला बना लेते हैं, जिससे उन्हें महापुरुषों की प्रसन्नता भी हासिल होती है। आप गुरुमुखों पर महापुरुषों की बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत खुशी है जो कि आपको ऐसा दुर्लभ संयोग मिला है। सत्पुरुषों की संगति में आकर के भक्ति की कमाई कर रहे हैं, आपने जीवन का पूरा लाभ उठा रहे हैं, लोक पर लोक सवार रहे हैं। यह मानव शरीर केवल शरीर ही नहीं है, इसमें जो चेतन वस्तु है वह आत्मा है। आत्मा को सुख व शांति कैसे मिलेगी, उसका लोक परलोक कैसे संवरेगा, यह विचार, यह ज्ञान सत्संगति में आने पर ही मिलता है। भक्ति की कमाई करने से ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा सावधान रहते हैं, अपने समय की पूरी कदर करते हैं, अपने एक एक श्वास में नाम भक्ति की कमाई करते हैं, जिससे कि उनको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? वे इस संसार में भी सुख से जीवन गुजारते हैं और जब मालिक की दरगाह में जाते हैं तो सुखरू होकर जाते हैं। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। समस्त संगत निहाल ए खुशहाल थी। सबने अपने भाग्यों की सराहना करते हुए श्री परमहंस दयाल जी का धन्यवाद किया। रात्रि समय जब दर्शन बंद हुए तो आपने महात्मा दर्शन अलखानंद जी एवं महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि आप दोनों रात्रि को यहाँ पहरा देने का प्रबंध करें। यह संगत प्रातः सूर्य निकलने पर यहाँ से जाएगी। संगत ने रात्रि वहाँ ठहरने के लिए भाग्य मनाए कि प्रातः हम पुनः श्री दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। दूसरे दिन प्रातः श्री आरती पूजा एवं श्री दर्शन देकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री संत नगर के लिए प्रस्थान किया। 15 दिन तक यहाँ परमार्थ लाभ करवाकर आप वापस श्री आनंदपुर लौट आए। महापुरुष अपने प्रेमियों की भावना किस प्रकार पूरी करते हैं, यह प्रेम की अगाध लीला है। आपने सन 1972 में जब श्री संत नगर का कार्यक्रम बनाया तो महात्मा शब्द संतोषानंद जी ने विनय की कि प्रभु, ग्वालियर में भी एक छोटा सत्संग आश्रम है, वहाँ बुजुर्ग माता रहती है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उस आश्रम में पधारकर श्री परमहंस महान विभूतियों को स्वयं विराजमान करे। उन्होंने यह भी विनय की कि यह स्थान छोटा होने के कारण साथ में आई हुई संगत के भोजन का प्रबंध वे परमधाम आश्रम में ही करेंगे। श्री प्रभु जी का परमधाम से आगे श्री संत नगर जाने का प्रोग्राम था। श्री वचन हुए कि वे श्री संत नगर की से वापसी पर प्रोग्राम बनाएंगे। महात्मा जी स्वयं अधिकतर दिल्ली में सत्संग की सेवा करते थे। उन्होंने माता जी को बताया कि श्री दर्शन का प्रोग्राम बनने पर हम यहाँ आएंगे, तुम हित चित से सेवा करती रहना। वह आश्रम में एक गली के मकानों के बीच में था। बाहर अधिकतर उजाड़ था तथा गली में कोई भी उस समय आश्रम में इतना आता जाता न था। माता ने तो एक ही रट लगानी आरंभ कर दी, मेरे घर राम आएंगे, बिजली के भाग्य जगाएंगे। ऐसा बोलते हुए वह नाम की धुन में खो जाती। उसकी सुरती पूर्ण तौर से श्री चरणों से जुड़ गई। 15 दिन के पश्चात महात्मा जी को प्रोग्राम विदित हुआ कि साय समय आश्रम में श्री दर्शन होंगे। महात्मा जी ने शीघ्र ही सारा प्रबंध करवाया। साथ में 2-4 भक्त भक्तानियों को ले गए। श्री कार के साथ एक बस गुरुमुखों की थी। उस समय फोन की सुविधा नहीं थी। अचानक ही साय समय प्रोग्राम बदल गया। आश्रम पर संदेश भिजवाया गया कि श्री दर्शन कल प्रातः होंगे। तैयार की गई भोजन सामग्री को लेकर परमधाम आश्रम पर पहुंचा। महात्मा जी ने शीघ्र ही भक्त भक्तानियों को साथ लिया
ऑटो रिक्शा द्वारा परम धाम जाने लगे तो माता से कहने लगे, माता हम सब जा रहे हैं, तुम्हें सुबह श्री दर्शन होंगे, पीछे से सावधान रहना, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो खोलना नहीं है, संध्या हो चुकी है, सेवा का सारा सामान आश्रम में ही है। माता जी ने विनय की, महात्मा जी आश्रम में मुझे ही रहना है और श्री दर्शन भी मुझे बाद में होंगे, हे भगवान यह कैसी लीला है। महात्मा जी वहां से परम धाम आश्रम में पहुंच गए। माता ने दरवाजा बंद कर लिया, मंदिर में बैठकर भगवान को प्रेम भाव से अश्रुओं से नहलाने लगी। मेहरबान भगवान, सुना तो बहुत है परंतु देखा नहीं, हृदय की पुकार को सुनते हुए मेरे भाग्य में क्या दर्शन नहीं थे। ऐसा कहकर उसने प्रेम विभोर होकर धुन लगा दी, मेरे घर राम आ रहे हैं, अभी अभी दर्शन दिखा रहे हैं। सायं समय कुछ अंधेरा हो गया। श्री कार ग्वालियर में पहुंची। आपने फरमाया, बलराम महात्मा योग सत्यानंद जी से, बस में महात्मा दर्श अलखानंद जी से को कह दो कि आश्रम पर जाकर महात्मा शब्द संतोषानंद जी से कह दे कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज आपके आश्रम पहुंच गए हैं, शीघ्र वापस आ जाओ। भक्त जी संदेश देकर वापस लौटे तो आपने फरमाया, बलराम यहीं कहीं पास में आश्रम है, तुम यहीं कार रोकर बीच में बैठे रहो, हम परम योगानंद जी के साथ जाकर आश्रम ढूंढ लेंगे। तथा यहाँ भी फरमाया कि माता ने हमें ऐसा बेचैन किया है कि ग्वालियर तक पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। गली के अंत तक श्री चरणों से चलते हुए महात्मा जी के साथ आप आश्रम के द्वार पर पहुँचे। आपने दरवाजा खटखटाया और कहा, माता दरवाजा खोलो। पुनः महात्मा जी ने 3-4 बार द्वार खटखटाया, परंतु माता अपनी धुन में अंदर गाए जा रही थी। पड़ोसी ने अपने घर से बाहर झांका, छत पर चढ़कर आश्रम की छत से आवाज लगाई, माता जल्दी से बाहर आओ, द्वार पर देखो कौन है। हाँ, बाहर से फरमा रहे थे, माता बुला भी रही है और फिर दरवाजा तो खोल। माता दरवाजे पर आकर अंदर से ही पूछने लगी, आप कौन है जो इस समय आए हैं? मैं भी पक्की हूँ, द्वार नहीं खोलूंगी, मुझे महात्मा जी ने दरवाजा खोलने के लिए मना किया है, इसलिए दरवाजा नहीं खुलेगा। महात्मा जी ने कहा, दरवाजा खोल, श्री गुरु महाराज जी स्वयं खड़े हैं। आपने भी फरमाया, गुरु महाराज जी तो तेरे पास आए हैं। इतने में उस पड़ोसन ने यह सुनते ही सीढ़ियां उतर करके आश्रम का दरवाजा खोल दिया। माता ने सामने देखा तो प्रेम विभोर बावली होकर श्री चरणों में गिर गई। आप आ गए, मुझे समझ न आई प्रभु, आपको कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं? आपने फरमाया, माता सीधा मंदिर में ले चल। श्री मंदिर में जाकर महात्मा जी के साथ रुई जोत घी ढूंढा, स्वयं आरती की थाली बनाई, श्री परमहंस मान विभूतियों को मंदिर में विराजमान किया। आपने स्वयं श्री आरती आरंभ की। महात्मा परम योगानंद जी तथा माता इस लीला को देखकर हैरान व आनंदित हो रहे थे। बेनती समाप्त होने वाली थी कि महात्मा शब्द संतोषानंद जी भक्त भक्तानियों बलराम भक्त जी भी अंदर आ गए। सबने दंडवत प्रणाम कर श्री आरती पूजा के कार्यक्रम को पूरा किया। महात्मा शब्द संतोषानंद जी ने विनय की, प्रभु आपकी दिव्य लीला हम नहीं जान सकते, क्षमा करें, आपका स्वागत भी ना कर सके। आपने फरमाया, महात्मा जी कोई तो प्रेमाश्रुओं से केवल चरण धोता है, माता ने तो हमें पूरा नहला ही दिया है, परंतु यहाँ आए तो दरवाजा ही ना खोले। द्वापर में बिजली ने कितने वर्ष तपस्या की थी, अब कलयुग है, अंतर हृदय की पुकार शीघ्र ही पूरी होती है। अब ना जाने हमें कितनी शबरी यूं पुकारेंगी, उनके प्रेम में बंधकर वहां हमें जाना ही पड़ेगा। सबके सामने माता उठी और रसगुल्ले के कटोरे को उठाकर अपने हाथों से भोग लगवाने लगी। गा गा कर कहने लगी, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। महात्मा जी उसे रोकने लगे तो श्री प्रभु जी ने उन्हें मना कर दिया। फरमाने लगे, इसे भोग लगवाने दो, प्रेमियों की अनोखी है प्रेम लीला। कुछ वर्षों बाद माता ने साधु बनकर आश्रम पर शरीर त्याग दिया। उस समय की लीला भी बहुत अनोखी है। पास में खड़े सभी गुरुमुख यह देखकर हैरान हो रहे थे कि अंतिम समय में रसगुल्ले माता के हाथ से कहां से आ गए।
पुनः माता ने पुनः गीत गाते हुए कहा, आ गए मेरे राम, भोग लगाओ मेरे राम। श्री दर्शन देकर श्री गुरु महाराज जी ने मुझे निहाल कर दिया है। बस यही कहते हुए वह श्री चरणों में समा गई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।